और डर कहीं ना कहीं सीपीएम को यह भी होगा कि अगर राइटर्स बिल्डिंग से बेदखल हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 दशक से बाहर और दो दशक से ज्यादा उन्हें बाहर रहना पड़े। इंडिया टुडे ग्रुप एडिटर प्रभु चावला मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभु, एक तरह से अब एक लॉजिकल कंक्लूजन माना जाए कि ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करेंगी, मगर मेरा आपसे सवाल है, क्या वो वाकई तैयार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? क्या वो परिपक्वता उनमें दिखाई देती है, या वो उनका जो एक टेम्परामेंटल एक तेवर हम देखते हैं अक्सर, वो अभी भी आड़े खड़ा है? पत्रकार जो मर्जी सोचे, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। किसी को प्रधानमंत्री बना देते, किसी को हटा देते हैं। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में लोग जो चाहते हैं उसी को मानना पड़ेगा, चाहे हम पसंद करें या न करें। रेल भवन से राइटर्स बिल्डिंग की यात्रा उनकी सफल दिखाई दे रही है। रेल भवन में बैठ करके रेल चल रही है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है, तो जहाज के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। परंतु देखना यह है कि ममता ने सारा जो वोट बैंक था लेफ्ट का, गरीब, माइनॉरिटी, वुमेन और मिडिल क्लास जो कांग्रेस का बेस था कलकत्ता के अंदर, वो सारा का सारा जो वोट बैंक को जो कांग्रेस के साथ था वो भी छीन लिया। जो सीपीएम के साथ पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ है, 1977 से सीपीएम वहां पर रूल कर रही है। अब 2010 में आ गए, 2012 के अंदर शायद अपने की चांस उनके, 2011 के अंदर चुनाव हो रहे हैं। तो ममता ने अपने एक सीधेपन से लाल बंगाल को ममता मैं कर दिया। उनके ऊपर लोगों का विश्वास है कि वो हमारी जैसे लगती हैं, हमारी जैसे दिखती हैं। इसलिए आप ये कहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगी, अगर जनता का नब्ज उनके हाथ के अंदर है, जनता क्या चाहती है उसको समझ रही है। हम जो मर्जी लिखते हैं मीडिया के अंदर, इंग्लिश मीडिया या लोकल मीडिया जो मीडिया, उनको वोट लेने हैं वेस्ट बंगाल में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हम यहां क्या कह रहे हैं। ये जो है आजकल के चुनाव के अंदर लोग समझ रहे, जो रीजनल पार्टीज हैं उनको मीडिया का असर कम होता चला जा रहा था। अर्बन मिडिल क्लास क्या सोचती है, अब गुजरात के अंदर मोदी के खिलाफ लगभग सारा भारतवर्ष है, परंतु गुजरात उनके साथ है, उनको तो गुजरात में चुनाव लड़ना है। इसलिए ममता के खिलाफ सारा देश भी हो जाए, तब भी अगर वेस्ट बंगाल के देश लोग उनके साथ हैं तो उनको सिर्फ समझिए उनका जो है सीमित वहीं तक दायरा है। तो चीफ मिनिस्टर बनने के खिलाफ है, बाकायदे में है कि नहीं, ये समय बताएगा। परंतु मेरे को लगता है कि वो 32 साल के बाद जो बदलाव आएगा, कम से कम उसको तो टेस्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल, जो बदलाव आएगा सभी का उस पर निगाह होगी, उसी बदलाव का इंतजार सभी कर रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय और साथ ही नीलोत्पल बसु भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोत्पल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, 30 साल और कहीं ना कहीं आपके जहन में एक डर होगा कि अगर आप राइटर्स बिल्डिंग से 2011 में बेदखल हुए तो उतना लंबा अरसा कहीं आपको भी बाहर न रहना पड़े। ऐसा डर फिलहाल तो हमारा दिल में नहीं है। हालांकि लोगों ने जो जनादेश दिया है, ये 81 नगर निगम के जो चुनाव हुआ है उसमें, और इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये भी मत भूलिए कि ये कुल मिलाके पूरे प्रदेश का जो मतदाता है उसके 16% है। और हम चाहेंगे कि अगले 1 साल जो हमारी कमजोरी, हमारी गलतियां, जो हम लोकसभा चुनाव के बाद ही अंदरूनी तौर पे हम चिन्हित किया है और उसको सुधारने का जो कोशिश हम कर रहे हैं, अगले 1 साल में उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे और इस जो धारा है उसको बदलाएंगे।